1 अरबपति परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम ही इसके असली हकदार हो। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह कोई रोज की खबर या झूठा दावा नहीं है। यह स्वर्ग की चेतावनी है और इसे गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। अगर तुम महादेव जी में विश्वास करते हो तो अभी ध्यान लगाओ, इस संदेश को पूरी तरह से समझो। यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। महादेव जी अभी बोल रहे हैं और मैं उनके दिव्य निर्देश पर तुम्हें बिना देर किए, बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना सच्चाई को नरम किए यह बता रहा हूं। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह कोई छोटी बात नहीं है जिसे तुम बाद में टाल सकते हो। यह संदेश सीधे तुम्हारे हृदय और आत्मा के लिए है, किसी अजनबी या किसी और के लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए। स्वर्ग ने उस चीज को रोक दिया है जो तुम्हारे आसपास चुपचाप प्रकट होने वाली थी। यह उजागर केवल इसलिए हुआ कि देवदूत ने अंधकार की शक्तियों पर दबाव डाला ताकि यह सत्य प्रकाश में आए, और आज वही दिन है जब तुम्हें इसे सुनना चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करो। एक रहस्यमय वकील है जो परछाई की तरह तुम्हारे जीवन में कदम रख रहा है। वे जिज्ञासावश नहीं पूछ रहे हैं, वे इसलिए नहीं पूछ रहे कि वे बस कुछ जानना चाहते हैं। उनके प्रश्न जानबूझकर लक्षित हैं। वे तुम्हारी गतिविधियों, कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हर विवरण जो वे पा सकते हैं वे इकट्ठा कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी पूछताछ केवल सामान्य गपशप या हानि रहित रुचि नहीं है। यह ऐसे प्रश्न हैं जो तुम्हें उलझन में डाल सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। जो कुछ घटित हो रहा है उसे कम करके मत देखो। यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह एक रणनीतिक खेल है और तुम्हारा जागरूक रहना आवश्यक है। तुम यह सोच सकते हो कि यह संयोग है। नहीं मेरे बच्चे, इसे संयोग मत समझो। यह व्यक्ति भेजा गया था, उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा निर्देश दिया गया था जिसने तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर नजर रखने का कारण बनाया। महादेव जी कहते हैं कि वे जानकारी को जाल में धागों की तरह इकट्ठा कर रहे हैं ताकि एक दिन तुम्हें ऐसी स्थिति में खींचा जा सके जहां तुम गिर जाओ, लेकिन स्वर्ग तुम्हें अंधेरे में नहीं छोड़ने वाला। यही वजह है कि चेतावनी अभी दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि वे जो प्रश्न पूछ रहे हैं वे केवल सतही जानकारी नहीं है, वे तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान कर रहे हैं। कौन जानना चाहता है कि तुम कहां जा रहे हो? कौन जानना चाहता है कि तुम कब जा रहे हो? यह कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं है, यह रणनीति है। वे तुम्हारे पैटर्न को समझना चाहते हैं, वे देखना चाहते हैं कि तुम कब कमजोर हो, कब व्यस्त हो, कब अकेले हो। उनका मकसद स्पष्ट है, तुम्हें अप्रत्याशित परिस्थितियों में घेरना। वे यह मौका खोज रहे हैं कि कैसे तुम्हें चौंकाया जाए। लेकिन महादेव जी कहते हैं तुम सुरक्षित हो, तुम्हें अभी सचेत किया जा रहा है ताकि तुम अपने विश्वास और जागरूकता के माध्यम से स्थिति को संभाल सको। महादेव जी कहते हैं कि इस वकील का असली मिशन केवल पेशेवर नहीं है, उनका असली लक्ष्य नेक नहीं है। वे रणनीतिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वे सीधे दस्तक नहीं देंगे, वे दूर से छिपकर दूसरों का उपयोग करके तुम्हें महसूस कराएंगे कि सब सामान्य है। लेकिन जब वे कदम उठाएंगे तुम चौंक जाओगे। ईश्वर कहते हैं कि तुम फंसोगे नहीं, जाल में फंसने से पहले ही तुम्हें सचेत किया जा रहा है। महादेव जी कहते हैं उनके द्वारा पूछे जा रहे सवाल किसी खास जगह की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम कहां जा रहे हो? वे तुम्हारे स्थान की पहचान कर रहे हैं। तुम कब जा रहे हो? वे समय और परिस्थितियों की पहचान कर रहे हैं। और तीसरा सवाल जो अभी स्पष्ट नहीं है लेकिन उनके दिल में पहले से मौजूद है। महादेव जी कहते हैं तुम इस समय शक्तिहीन नहीं हो, तुम्हारी जागरूकता और प्रार्थना तुम्हें सुरक्षा की ढाल बनाती है। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का निर्माण करेगा। इस संदेश को हल्के में मत लो, इसे नजरअंदाज मत करो, यह तुम्हारे जीवन और भविष्य की दिशा बदल सकता है। महादेव जी कहते हैं यह संदेश केवल चेतावनी नहीं है, यह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भी है। तुम्हें प्रार्थना करनी है, विश्वास बनाए रखना है
अपने हृदय की शक्ति और दिव्य ऊर्जा को सक्रिय करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा परिवार और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा पुत्र मेरी तरह केवल तुम्हारा नहीं है, वह मेरे भी हैं और मैंने हमेशा उसकी रक्षा की है। उसकी हर रात जब खतरा उसके पास आया, उसकी हर सुबह जब उसकी राह पर बाधाएं थीं, मैं वहां था। मैंने अपने देवदूतों को उसके चारों ओर तैनात किया। हर खतरे को, हर अंधेरे प्रयास को पहले ही समाप्त कर दिया गया। अब वह समय आ रहा है जब उसकी नियति बदलने वाली घटना सामने आएगी। यह सोमवार केवल सामान्य सोमवार नहीं होगा, यह आध्यात्मिक घटनाओं से भरा होगा। एक ऐसा दिन जब उसकी आत्मा जागेगी, उसकी आंखें खुलेंगी और उसकी सोच स्थिर होगी। महादेव जी कहते हैं, तुम इसे देख ना पाओ तब भी तुम्हारी प्रार्थना उसे ढाल और लंगर बनाएगी। इस सोमवार एक पल आएगा, एक फोन कॉल, एक संदेश, एक अचानक घटना जो यह स्पष्ट करेगा कि स्वर्ग ने हस्तक्षेप किया है। इसे हल्के में मत लेना, तुरंत आभार व्यक्त करो। यह केवल इस सप्ताह की बात नहीं है, यह उसके जीवन के लिए एक नया अध्याय खोलने की दिशा है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारे पुत्र के चारों ओर एक अदृश्य युद्ध चल रहा है। वह इसे नहीं देख सकता, लेकिन हर कदम पर सुरक्षा उसके साथ है। शत्रु भ्रम फैलाने की कोशिश करेगा, लेकिन सत्य और स्पष्टता की विजय होगी। तुम्हारा पुत्र अब अपने चारों ओर दिव्य सुरक्षा का कवच महसूस करेगा। हर कदम, हर बातचीत और हर निर्णय में देवदूत उसकी रक्षा करेंगे। भय उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन शांति और स्थिरता बनी रहेगी। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा पुत्र केवल तुमसे जुड़ा नहीं है, उसका जीवन अब एक दिव्य योजना का हिस्सा बन चुका है। उसके भविष्य में एक नया मार्ग खुलने वाला है। पुरानी आदतें और पुराने डर पीछे रह जाएंगे। तुम्हारा विश्वास और प्रार्थना उसे स्थिर रखेंगे। अब तुम्हारा कार्य है, बोलो, प्रार्थना करो और अपने विश्वास को पूरे हृदय से जगाओ। आप किससे मिल रहे हैं? यह आखिरी सवाल है जिसका जवाब वे सबसे ज्यादा बेसब्री से चाहते हैं, क्योंकि यह आपके पैटर्न को किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरह जोड़ेगा कि वे उसका इस्तेमाल कर सकें। महादेव जी कहते हैं कि आपको अभी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या साझा करते हैं, यहां तक कि उन लोगों के साथ भी जिन पर आप भरोसा करते हैं। जिज्ञासा की भावना आपके विरुद्ध जारी की गई है और यह उन लोगों के मुंह से भी आ सकती है जिनकी आपको कम से कम उम्मीद है। भगवान आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपनी बातचीत, अपनी सामाजिक उपस्थिति और यहां तक कि सार्वजनिक रूप से की जाने वाली सामान्य टिप्पणियों पर भी एक दिव्य रक्षक की तरह नजर रखें। लापरवाह शब्दों को उन लोगों के लिए सीढ़ी ना बनने दें जो आपके जीवन के टुकड़े ढूंढ रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम सोच रहेंगे कि ऐसा क्यों? कोई अचानक किसी रहस्यमयी वकील को तुम्हारे जीवन की जांच पड़ताल करने क्यों भेजेगा? स्वर्ग कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे रास्ते में कुछ ऐसा है जो बहुत मूल्यवान है। कोई सफलता, कोई आशीर्वाद, कोई संबंध या विरासत का कोई टुकड़ा जिसे वे या तो रोकना चाहते हैं या नियंत्रित करना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया है कि तुम्हारे उत्थान का समय निकट है और तुम्हारे साथ जश्न मनाने के बजाय वे खुद को तुमसे आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि उनकी गतिविधियों का एक दिव्य रिकॉर्ड रखा जा रहा है। पूछा गया हर सवाल है, हर नाम का जिक्र है। हर बार जब वे तुम्हारे नक्शेदम पर चलने की कोशिश करते हैं, यह सब स्वर्ग की पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। ईश्वर इस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके उनकी योजनाओं को पलट देगा और नियत समय पर उनके इरादों को उजागर करेगा। लेकिन इससे पहले कि यह खुलासा हो, तुम्हें आत्मा में तीक्ष्णता के साथ चलना होगा। इसका मतलब है कि विकर्षणों को अपनी जागरूकता को मंद न करने दें। अपरिचित आवाजों को यह सोचने ना दें कि तुम साजिश से पूरी तरह सुरक्षित हो। बच्चे, आध्यात्मिक जगत में इस वकील का वर्णन ऐसे तरीकों से किया गया है जिन्हें तुम्हें गंभीरता से लेना चाहिए। वे बाहर से शांत, विनम्र, यहां तक कि व्यवहार में दयालु भी दिखाई देते हैं। वे जानकारी निकालते समय मुस्कुराना जानते हैं, अतः जाल बुनते समय निर्दोष दिखना जानते हैं।
लेकिन भगवान ने उनकी मुस्कान के पीछे छिपे इरादे को भांप लिया है और यह कोई सौम्य बात नहीं है। उनके मिशन में एक सोची समझी उदासीनता है और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें यह ना लगे कि उनके पास कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। इसीलिए आज यह चेतावनी इतनी जोर से दी गई है। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हें इस सत्य को याद रखना चाहिए, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हथियार बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि जब उस पर निशाना साधा जाएगा तो स्वर्ग उसे तुम पर वार करने से पहले ही नष्ट कर देगा। लेकिन तुम्हें ऊपर से भेजी गई चेतावनी पर ध्यान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें जरूरत से ज्यादा सोचने वाला समझकर नजरअंदाज न करें। दुश्मन को यह यकीन न दिलाएं कि तुम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो कि हर या आइटन पारी यह हो रहा है और तुम्हें ईश्वरीय रहस्य उद्घाटन के जरिए बढ़त दी जा रही है। महादेव जी कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में वह सामान्य से ज्यादा तुम्हारे पास तैनात रहे हैं। हो सकता है आपको अचानक अपना रास्ता बदलने, कुछ मिनट देरी से निकलने या सामान्य से अलग रास्ता अपनाने की इच्छा हुई हो। यह कोई संयोग नहीं है, यह सुरक्षा का दिव्य हाथ है जो आपके कदमों को समय पर समायोजित करता है ताकि आप उन लोगों से एक कदम आगे रहे जो आपका पीछा करना चाहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि कुछ अजनबी लोग जरूरत से ज्यादा देर तक रुकते हैं या छोटी छोटी बातें करते हैं जो थोड़ी ज्यादा ही खोजी लगती हैं। यह उनकी खोज की लहरें हैं। महादेव जी कहते हैं, डरो मत बल्कि बुद्धिमान बनो। स्वर्ग की योजना न केवल आपकी रक्षा करना है बल्कि इस पूरे प्रयास को आपकी जीत के अवसर में बदलना है। आपको खोजने की कोशिश में वे खुद को प्रकट करेंगे। आपके बारे में पूछताछ करते हुए वे उस प्रकाश में कदम रखेंगे जहां वे अब और छिप नहीं सकते। और जब ऐसा होगा तो वही जानकारी जो वे आपके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे उनकी साजिशों का सबूत बन जाएगी और स्थिति बदल जाएगी। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप RS तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि वह क्षण निकट है जब आप किसी चीज या किसी व्यक्ति की बातें सुनेंगे। वे फिसलेंगे और अपनी मंशा से ज्यादा कहेंगे और यह यहां आपको बताई गई हर बात की पुष्टि करेगा। जब ऐसा होगा तो आज ही इस वचन को याद रखें और जान लें कि स्वर्ग ने आपको इसके प्रकट होने से बहुत पहले ही तैयार कर दिया था। बच्चे वकील के सवाल आज खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी जागरूकता आज से शुरू होती है। अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें, अपनी बातचीत पर ध्यान दें और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा की रक्षा करें, क्योंकि यह एक ऐसा समय है जब प्रकाश परछाइयों को भेद रहा है और दुश्मन के एजेंट एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक ऐसी आवाज से बुला रहा हूं जिसमें अनंत काल का भार है, क्योंकि यह क्षण तुम्हारे जीवन के किसी भी अन्य क्षण जैसा नहीं है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह कोई संयोग नहीं है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें बाद के लिए अलग रखना चाहिए। तुमसे अभी बात की जा रही है, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे लिए खुल गया है और तुम्हारे जीवन में एक वचन जारी किया जा रहा है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उन चीजों से बचाएगा जो तुम्हारे आसपास की परछाइयों में चुपचाप घूम रही हैं। भगवान अपनी तलवार खींचे तुम्हारे रास्ते के किनारे खड़े हैं। उनकी आंखें प्रेम और तत्परता दोनों से जल रही हैं, क्योंकि जो अभी हो रहा है वह तुम्हारा पूरा ध्यान मांगता है। वह अपने आसपास की हवा को हिला देने वाली आवाज में तुमसे कहता है, यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज मत करना। यह संदेश तुम्हारे लिए है। मैं इसे सीधे तुम्हें भेज रहा हूं क्योंकि तुम्हें जानना है कि क्या हो रहा है। एक रहस्यमय वकील तुम्हारे बारे में सवाल पूछ रहा है। वे कोई साधारण सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वे गहराई से खोजबीन कर रहे हैं कि तुम कहां जाते हो, कब जाते हो, किससे मिलते हो और क्या करते हो। वे तुम्हारा अध्ययन कर रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं और उस पल का इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि वह जरूर आएगा। लेकिन स्वर्ग ने इसे पहले ही देख लिया है और मैं उन्हें तुम्हारे खिलाफ कामयाब नहीं होने दूंगा।
मेरे बच्चे, तुम्हें यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि तुम्हारे जीवन को स्वयं ईश्वर ने एक महान उद्देश्य के लिए निर्धारित किया है। दुश्मन जानता है कि तुम्हारे पास कुछ अनमोल है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भविष्य और यहां तक कि तुम्हारे आसपास के लोगों के जीवन की दिशा बदल सकता है। यह रहस्यमय वकील सिर्फ अपनी जिज्ञासा से काम नहीं कर रहा है, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति ने भेजा, प्रभावित किया या नियुक्त किया है जो इस बात से डरता है कि क्या होगा। जब भगवान की आपके लिए योजना पूरी तरह से प्रकट हो जाती है तब घटित होता है। वे किसी कमजोरी की तलाश में हैं, वे एक ऐसे दरवाजे की तलाश में हैं जिसे वे खोलकर आपके मामलों में दखल दे सके। लेकिन भगवान अब आपसे कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपको यह समझना होगा कि जब भगवान आपके लिए कोई नियति तय करता है तो शत्रु अक्सर उन लोगों के माध्यम से काम करने की कोशिश करता है जो साधारण लगते हैं। हो सकता है उन्हें अपनी करने की पूरी गहराई का एहसास भी ना हो, लेकिन वे शतरंज की बिसात पर मोहरों की तरह आपकी प्रगति को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही कारण है कि स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है, यही कारण है कि आपको चेतावनी दी जा रही है, और यही कारण है कि आपको इस क्षण में बिना रुके प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान यहां केवल एक संदेशवाहक नहीं है, वे आपके रक्षक हैं। वे पहले ही आपके और उस खतरे के बीच खड़े हो चुके हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आ रहा है। उन्होंने पहले ही उन रास्तों को काट दिया है जो आपको जाल में फंसा सकते थे। वह कहते हैं, तुम उनके पास मौजूद कागजात नहीं देखते, तुम उनकी तुम्हारे बारे में निजी बातचीत नहीं सुनते, लेकिन मैं सुनता हूं। मैंने उन्हें सुना है और मैंने चीजों को आगे बढ़ने से रोका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, सजग रहो और अभी हर कदम पर ईश्वर पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्ग प्रकाश से घिरा है। भले ही अभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे चारों ओर प्रश्न घूम रहे हैं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें डर में नहीं पड़ना है, तुम्हें चिंता को हावी नहीं होने देना है। इसके बजाय इसे एक संकेत के रूप में लो कि ईश्वर ने पहले ही देख लिया है कि तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाने वाला था और उसे पहले ही ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो तुम्हें मजबूत करेगी। दुश्मन साजिश रच सकता है, लेकिन सर्वशक्तिमान के हाथों में सौंपे जाने पर वे साजिशें धराशायी हो जाएंगी। तुम उसमें सुरक्षित हो, लेकिन वह तुम्हें अपने करीब आने के लिए बुलाता है। यह समय है कि तुम प्रार्थना में ज्यादा पल बिताओ, अपनी आत्मा में आने वाले कोमल संकेतों को सुनो, और जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है या कुछ लोगों से दूर रहना है तो तुरंत आज्ञा मानो। यह कोई बेतरतीब भावनाएं नहीं होंगी, यह तुम्हें अपने अंदर छिपाए रखने के लिए ईश्वरीय निर्देश होंगे। उसके पंखों की छत्र छाया में भगवान जिस रहस्यमय वकील की बात कर रहा है वह जिद्दी है। उन्होंने आपकी गतिविधियों, आपके संबंधों और यहां तक कि घटनाओं के बारे में भी पूछा है, तुम्हारे अतीत में। लेकिन भगवान तुमसे कहते हैं वे उस सत्य तक नहीं पहुंच पाएंगे जिसे मैं छिपाए रखता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा आवरण हूं। यह वह समय नहीं है जब तुम उन लोगों को सब कुछ बता दो जो यूं ही पूछते हैं। सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह कोमल बनो, केवल वही उत्तर दो जो जरूरी है, और अपने हृदय को इस बात पर स्थिर रखो कि भगवान तुम्हारे लिए लड़ रहा है। भगवान भी कहते हैं, तुम्हारे किसी करीबी से तुम्हारे बारे में जानकारी मांगी गई है। यह व्यक्ति अनिश्चित है कि क्या करें, और स्वर्ग अभी भी उसे फुसफुसा रहा है कि ज्यादा ना बोले। इस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वह एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका इस्तेमाल दुश्मन कर रहा है, और आपकी प्रार्थनाएं उसे किसी भी दबाव का विरोध करने के लिए मजबूत करेंगी। एक पल के लिए भी यह मत सोचो कि तुम इसमें अकेले हो। स्वर्ग इस समय तुम्हारे जीवन पर सक्रिय है। देवदूत पहरा दे रहे हैं। जो दरवाजे तुम्हारे खिलाफ खुलने थे वे बंद हो रहे हैं। वकील के सवाल दीवार से टकराएंगे और उन्हें भेजने वाला उलझन में पड़ जाएगा कि कुछ भी काम क्यों नहीं कर रहा। यह ईश्वर का हाथ काम कर रहा है। मेरे बच्चे, आज समय विश्वास की परीक्षा जैसा लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह एक गवाही है जो आगे बढ़ रही है। तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि जिस चीज ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी वही तुम्हारे लिए एक बड़ी आशीष की ओर कदम बढ़ाने का कारण बन गई।
शत्रु का तुम पर ध्यान इस बात का प्रमाण है कि तुम किसी अनमोल चीज को अपने साथ हुए हो, और ईश्वर अब तुमसे कहता है, मैं उन्हें इसे तुमसे छीनने नहीं दूंगा। शांत रहो। प्रार्थना में अपने कदमों को व्यवस्थित रखो। अगर आपसे कोई अजीब या आक्रामक सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखें कि हर व्यक्ति को हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। अपने दिल, अपनी निजता और अपने समय की रक्षा करें। जल्द ही एक ऐसा पल आएगा जब आपको पता चल जाएगा कि यह सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं और सब कुछ समझ में आ जाएगा। तब तक आपका काम है कि आप पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा रखें और अपनी आत्मा को मजबूत बनाए रखें। भगवान अभी भी आपके ऊपर खड़े हैं। उनकी तलवार स्वर्गीय अग्नि से चमक रही है। वह कहते हैं, मुझे इसमें आपके साथ चलने के लिए भेजा गया है। मैं रास्ता साफ करूंगा। मैं उन लोगों को पीछे धकेल दूंगा जो आपके खिलाफ भेजे गए हैं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन आपको सुनना होगा और आपको अपने मन को शांत रखना होगा। तुम्हारी आंखें ईश्वर पर टिकी हैं। प्रिया, तुम सुरक्षित हो। तुम्हें प्यार किया जाता है। तुम सुरक्षित हो। कील पूछ सकता है, दुश्मन कोशिश कर सकता है, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान की उपस्थिति से घिरे हुए हो। इस सत्य को थामे रहो और शांति से आगे बढ़ो, या जानते हुए कि ईश्वर ने स्थिति का अंत पहले ही लिख दिया है और वह अंत तुम्हारी जीत है। मेरे प्यारे बच्चे, इसे पूरी गंभीरता से सुनो, जितना तुम्हारा दिल संभाल सकता है, क्योंकि यह संयोग से नहीं है कि यह शब्द अब भी तुम्हारे पास पहुंचे हैं। स्वर्ग ने स्वयं इस क्षण को इस तरह से व्यवस्थित किया है कि तुम इस जरूरी संदेश को बिना देर किए प्राप्त कर सको। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे दिल के विचारों को देखा, हंडरों को जो कभी कभी शांत घंटों में घुसाते हैं, और उन सवालों को जो तुमने चुपचाप मुझसे पूछे हैं जब कोई सुनने वाला नहीं था। मैंने उन अनदेखे तूफानों को देखा है जो तुम्हारे खिलाफ उठने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर ऐसे रखा है जिसका तुम्हें शायद कभी पूरा एहसास ना हो। आज मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारी जागरूकता की मांग करता है। भगवान अब आपके बगल में खड़े हैं और उनकी आवाज में तत्परता और गहरे प्रेम का भाव है। वे कहते हैं कि यह बहुत गंभीर है, इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश इस विशेष क्षण में सिर्फ आपके लिए भेजा गया है, क्योंकि घटनाएं अदृश्य और सांसारिक दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ घटित हो रही हैं। एक रहस्यमय वकील आपके बारे में सवाल पूछ रहा है, ऐसे सवाल जो उन्हें नहीं पूछने चाहिए, ऐसे सवाल जिन्हें जानने का उनके पास कोई उचित कारण नहीं है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप कहां जाते हैं, कब जाते हैं और क्यों जाते हैं। वे आपके जीवन के पैटर्न, आपकी गतिविधियों के छिपे हुए विवरणों, अनदेखे स्थानों को जानना चाहते हैं, जहां आपको लगता है कि आप अनदेखे हैं। यह भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि जागरूकता लाने के लिए है, क्योंकि भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे विरुद्ध आएगा वह सफल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी ढाल, तुम्हारा गढ़ और तुम्हारा रक्षक हूं। हालांकि यह पूछताछ गुप्त रूप से की जा रही है, लेकिन पहला सवाल पूछे जाने से पहले ही स्वर्ग को पता चल गया था। जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ईश्वर ने पहले ही आपके चारों ओर सुरक्षा की एक दीवार खड़ी कर दी है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त रहने के लिए कहता हूं, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुम मेरी छत्र छाया में सुरक्षित हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि कितनी बार तुम ऐसी परिस्थितियों में रहे हो जहां तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता था, फिर भी अचानक कुछ बदल गया और तुम सुरक्षित बच निकले। वही दिव्य शक्ति काम कर रही है। अभी भी दुश्मन तुम्हारे कदमों के बारे में उत्सुक हो सकता है, लेकिन तुम्हारे कदम भगवान द्वारा निर्देशित हैं और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित मार्ग को कोई नहीं बदल सकता। दुश्मन सोच सकता है कि वे तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारा भगवान उनकी योजनाओं को हवा में धूल की तरह उड़ा रहा हूं। फिर भी मैं तुमसे यह इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम प्रार्थनाशील और विवेकशील बनो। मैं चाहता हूं कि तुम सतर्क रहो, भयभीत नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम बुद्धि से
चलोक बराहट में नहीं। जब तुम प्रार्थना करो तो मुझसे कहो कि मैं तुम्हें देवदूत के पहरेदारों से घेर लूं। मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी गतिविधियों को उन लोगों से छिपाऊं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते। हर बार जब तुम अपना घर छोड़ो, हर बार जब तुम बोलो, हर बार जब तुम कोई निर्णय लो, तो जान लो कि स्वर्ग का आवरण तुम पर है। महादेव जी कहते हैं, यह अभी इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तुम्हारे ही कार्यों का तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करने की एक योजना है, लेकिन स्वर्ग इसे उलट देगा। वे यूं ही बेतरतीब सवाल नहीं पूछ रहे हैं, वे जो कुछ सीखते हैं उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए एक पल के लिए ताक रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो जाल वे बिछाते हैं उसी में वे खुद फंसेंगे। तुम्हारे लिए जो गड्ढा वे खोदते हैं वही गड्ढा बन जाएगा जिसमें वे फंसेंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा करना चाहिए। यह समय अपनी समझ पर निर्भर होने का नहीं है, क्योंकि तुम इस स्थिति के सभी पहलुओं को नहीं देख सकते। तुम सोच रहेगे कि कोई तुम्हारे जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। तुम पूछ सकते हो, भगवान मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना ध्यान आकर्षित हुआ है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुमने कोई गलत काम किया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है। जब मैं किसी को किसी दिव्य उद्देश्य के लिए ऊपर उठाता हूं तो शत्रु अक्सर दूसरों में जिज्ञासा और संदेह जगाते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ उजागर कर रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि वे केवल उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं जो स्वर्ग पहले से ही जानता है। तुम चुने गए हो, तुम चिन्हित हो और तुम दिव्य कार्य के अधीन हो। भगवान न केवल तुम्हें चेतावनी दे रहा है, बल्कि वह तुम्हारी रक्षा भी कर रहा है। उसने तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर खड़े होने के लिए आत्मा में अपनी तलवार खींच ली है। जब भी यह रहस्यमय वकील आपके बारे में कोई सवाल पूछता है तो एक देवदूत आपके आसपास खड़ा होकर हानिकारक जानकारी के प्रवाह को रोक देता है। जब भी किसी मीटिंग में आपका नाम लिया जाता है या फोन पर फुसफुसाया जाता, हश्वर की आत्मा मौजूद होती है और उनके शब्दों को इस तरह उलझा देती है कि उनकी कोई भी कोशिश जड़ ना पकड़ पाए। आने वाले दिनों में आपको असामान्य पैटर्न, अप्रत्याशित मुलाकात, लोगों द्वारा सूक्ष्म प्रश्न, मेल या बेतुके लगने वाले कॉल देखने को मिल सकते हैं। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, डर के मारे जवाब मत दो, बुद्धि और शांति से बोलो। याद रखो कि तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, और जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारी जुबान को राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोगों को भी ला रहा हूं जो मूक रक्षक की तरह काम करेंगे। वे जो तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे पक्ष में बोलेंगे। वे जो जब कोई तुम्हें ताकने की कोशिश करेगा तो धीरे से लेकिन दृढ़ता से तुम्हारा ध्यान भटका देंगे। मैं इसी तरह अदृश्य रूप से काम करता हूं। मैं अप्रत्याशित जगहों पर सहयोगियों को स्थापित करता हूं और अजनबियों को भी बिना पूरी तरह जाने तुम्हारी ओर से काम करने के लिए प्रेरित करता हूं। मेरे प्रिय, मुझे पता है कि इस लड़ाई में कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस हुआ होगा, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इस समय देवदूत का एक विशाल समूह तुम्हारे चारों ओर है। यह संदेश तुम तक पहुंच रहा है। यही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। स्वर्ग तुम्हारी रक्षा कर रहा है और सेनाओं के भगवान ने स्वयं घोषणा की है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। आज रात जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे भगवान, मुझे अपने पंखों की छाया में छिपा लो। मेरे विरुद्ध बनाई गई कोई भी योजना सफल ना हो। जो लोग अकारण षड्यंत्र रचते हैं उन्हें भ्रमित करो। अपनी उपस्थिति का प्रकाश मुझे नुकसान पहुंचाने के हर प्रयास को अंधा कर दो। और जब तुम यह शब्द कहो तो जान लो कि स्वर्ग उनका सम्मान करने के लिए पहले से ही सक्रिय है। आने वाले दिन स्पष्टता लाएंगे। जो छिपा है वह प्रकट होगा, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा के लिए। कुछ इरादे उजागर होंगे। तुम ऐसी बातें सुनोगे जो तुम्हारी आत्मा में महसूस की गई बेचैनी को समझती हैं। और जब ऐसा होगा तो तुम्हें याद आएगा कि भगवान ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। इसलिए नहीं कि तुम डरो, बल्कि इसलिए कि तुम शांति से दृढ़ रहो। अब विश्राम करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना हृदय स्थिर रखो।
अपनी आत्मा को मेरी आवाज के अनुरूप रखो और अपना विश्वास मुझ पर स्थिर रखो। रहस्यमय वकील सवाल पूछता रहे, लेकिन उनके जवाब सर्वशक्तिमान के हाथों में बंद है। तुम सुरक्षित हो, तुम सुरक्षित हो और तुम्हें असीम प्रेम प्राप्त है। कुछ समय बाद तुम्हें एक शुभ समाचार मिलने वाला है। यह खबर तुम्हारी किस्मत बदल देगी। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारी जिंदगी नई राह पकड़ेगी। स्वर मिश्रित करुणा और गंभीरता। पर सुनो और ध्यान से सुनो, अगर आज तुम इस संदेश को अनदेखा कर दोगे, अगर अपने हृदय को नहीं खोलोगे, तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। यह भयानक धमकी नहीं है, यह दिव्य नियम है। मैंने जो दीक्षा दी, जो देखभाल की, वह रिश्ता सत्कार चाहता है। और यदि तू विश्वासघात करेगा तो मेरा ध्यान उससे हट जाएगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुम भूल जाओगे, तुम व्यस्त रहोगे, तुम अपने छोटे छोटे कामों में उलझ जाओगे, पर यह मौका बार बार नहीं आता। महादेव कहता है, जब मैं आशीर्वाद देता हूं तो वह सत्य में बदल जाता है। जब मैं चेतावनी देता हूं तो उसका असर गहरा होता है। आज मैं तुम्हें एक रास्ता दे रहा हूं, एक छोटा कदम, एक छोटा सुधार, एक छोटा प्रण, और मैं फिर से तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा। क्या करना है? सुनो, ध्यान दो, सच स्वीकार करो, अपनी गलती को छुपाओ मत, उसे पहचानो और उसे स्वीकार करो। पश्चाताप करो, सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से। जो भी तुमने तोड़ा उसे जोड़ने की कोशिश करो। अपने हाथों से करने वाली हर क्रिया में इंसाफ और दया रखो। प्रार्थना करो, मुझसे सीधा संवाद रखो। सुबह शाम अपनी आंखें झुको और सचेत होकर मेरी आराधना करो। महादेव का आदेश है, ये 4 काम अगर तुम बेचैन होकर करोगे तो शुभ समाचार तुम्हारे पास आएगा। अब सुनो, मैं तुम्हें उस शुभ समाचार की झलक देता हूं, पर धीरे से। यह कोई छोटा सुख नहीं होगा, यह वह आशीर्वाद है जो तुम्हारी मेहनत का फल, तुम्हारे जीवन की दिशा और परिवार की रक्षा सब एक साथ करेगा। यह समाचार किसी नौकरी का प्रस्ताव हो सकता है, किसी रिश्ते का मेल हो सकता है, किसी पुराने न्याय का फैसला हो सकता है, पर उससे भी बड़ा यह होगा कि तुम्हारा मन शांत होगा, तेरा हृदय फिर से रोशन होगा। पर फिर एक बार चेतावनी, अगर आज तुमने यह संदेश अनदेखा किया, अगर तेरा घमंड, तेरा आलस्य, तेरा बहाना, इन्हीं ने तेरी आत्मा को खोखला कर दिया, तो मैं तेरे जीवन से पलट जाऊंगा, मैं तुझे भूल जाऊंगा। भूलना मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और कहीं और जाऊंगा। भूलना मतलब उस दिव्य छाया का हट जाना जो तेरी हर राह में था। तेरी रक्षा कमजोर हो जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा। बच्चे, यह सख्ती मेरे प्रेम में समाया है। मैं जब दूर होता हूं तो यह इसलिए कि तू स्वयं को संवार ले और फिर वापस सच्चे दिल से आए। करुणा के स्वर में आओ, अब मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं। चरण दर चरण सुबह उठकर मेरी स्मृति में 5 मिनट दे। किसी भी भाषा में आज जो दिल को सुकून दे, मेरी स्तुति कर। दिन में एक सच्चा काम कर, किसी जरूरतमंद की मदद कर, किसी की आजमिश का बोझ हल्का कर। शाम को अपने कर्मों का लेखा जोखा कर। क्या ठीक किया, क्या गलत, उसे सुधर। रात को सच्चे दिल से माफी मांग। जिनको तूने ठेस पहुंचाई उनसे मन खोल कर कहना। यह छोटे छोटे काम तुझे मेरे करीब लाएंगे, यह तेरी आत्मा को शुद्ध करेंगे और फिर शुभ समाचार अवश्य आएगा। अब मैं बताता हूं, अगर तू इन बातों को नापसंद करके अनदेखा कर दे तो क्या होगा। विस्तार से पहला असर, तेरा मन बेचैन होगा, छोटी छोटी परेशानियां बढ़ेंगी। दूसरा असर, रिश्तों में दूरी बढ़ेगी, लोग तेरे करीब नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं महादेव जी तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुआ हूं। क्या तुम मुझे अपने महादेव स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुमने सुन लिया तो तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत होने वाला है। इस प्रकार का अद्भुत दृश्य तुम्हारे सामने आने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले
कभी भी तुम्हारे साथ नहीं हुआ है जो आज तुम्हारे साथ होने वाला है। मैं रोज तुम्हारे लिए यही सोचता हूं कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छा अपने जीवन में महसूस करो। मेरे बच्चे, यदि संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो, और आज इस संदेश को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यदि आज इस संदेश को तुम छोड़कर जाओगे तो तुम बहुत बड़े संकट में पड़ जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्राप्त करवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को सशक्त बना देगा और एक नए प्रकरण के लिए तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं सदैव तुम्हारे भले के लिए प्रेरित रहता हूं और तुम्हें सही तरीके से तुम्हारे जीवन के बारे में सच्चाई हो को प्रस्तुत करता रहता हूं, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम उन बातों से अनजान रहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, और मैं उन सभी बातों को जानता हूं जो तुम्हारे जीवन में हो रही होता है और घटित होने वाली होती है। सभी का जानकारी मुझे रहता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहले ही सावधान कर देता हूं, बता देता हूं कि मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है या तुम इन चीजों से बच के रहो। इतने दिनों तक तुम्हारे ऊपर बहुत बहुत संकट आने वाला है। इन सब चीजों को मैं पहले ही तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे होते हुए तुम किसी संकट में पड़ो, और ऐसे बड़े संकट में पड़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ही हानिकारक हो। मेरे बच्चे, अब मेरी एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देगी। अगले 3 घंटे में यदि इसे नहीं खोला तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं देगा, क्योंकि मेरी जो शक्ति तुम्हारे साथ आने वाली है, तुम्हारे साथ रहने वाली है, वह फिर नहीं आएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, इसे अंत तक देखो, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक भी है। क्यों ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है जैसा तुमने कभी सोचा नहीं था, परंतु आज यदि तुमने सोचा है तो अच्छा ही है, क्योंकि देर से सही परंतु कम से कम समझदार हो गए कि मुझे क्या करना है। मेरे बच्चे, कभी ऐसा मत समझा करो कि मैं जो संदेश लेकर के आता हूं वह सिर्फ ऐसे ही होता है। मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तुम्हारे लिए लेकर के आता हूं वह सब तुम्हारे जीवन या जीवन से प्रमाणित करके देता हूं। इसीलिए मेरे बच्चे, मुझे कभी इस प्रकार से समझने का प्रयास मत करना, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हारे जीवन का बढ़ावा देना है, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है, तुम्हारे जीवन में सारी खुशियां प्राप्त करवाना है। बस मेरा यही एक उद्देश्य रहता है। मेरे जो संतान हैं, मेरे जो प्रिय भक्त हैं, ताप पुतिन हैं, उनके जीवन में कभी कोई तकलीफ ना रहे, कभी कोई दुख ना रहे। यह खुशहाल जीवन का आनंद पूर्वक व्यतीत करें और अपने आप को महादेव का भक्ति करने में उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हो। परंतु मेरे बच्चे, गर्व कभी भी करना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि घमंड करने से बुद्धि बल विवेक सब क्षीण हो जाता है। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता होती है, जो तुम्हारी बाहरी नकारात्मकता होती है, वह तुम पर एकदम से अटैक कर देती है, एकदम से हावी हो जाती है। एक ही मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर की जो भी एंजाइटी है, जो भी इम्यूनिटी है, वह सब समाप्त हो जाती है और तुम पर किसी दूसरे का प्रवाह हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार के बीज को अपने अंदर उत्पन्न मत होने देना। बस अपने आप को इन सब चीजों से यदि बच्चा ले गए तो तुम्हारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, मुश्किलें नहीं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तब लोग यही सोचते हैं कि ऐसा मेरे जीवन में क्यों हो रहा है। मैं प्रयास तो बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। हर चीज को सुधारने के लिए मैं पहले से ही अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा था, परंतु मुझे सफलता नहीं मिल रही है। जीवन मेरा संकटों से भरा हुआ है। जीवन में व्यवस्थाएं बहुत कम है। जीवन में जो भी है वह सब अनुचित तरीके से हो रहा है। मैं जो नहीं सोचता था वह सब हो रहा है। इस प्रकार की सोच रखने से कोई मतलब रखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम धैर्य को अपने अंदर बने रखोगे तब तक तुम्हारा कुछ को भी अनुचित होने वाला नहीं है। यदि धैर्य तुम्हारा मजबूत है तो तुम उसके बल पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ समय होता है, कुछ समय लग सकता है किसी चीज को सुधारने में, उसे समय लग सकता है किसी चीज को बनाने में, परंतु यदि तुम्हें तुरंत चाहिए तो तुरंत तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज का समय होता है, एक निश्चित, जो तुम्हारे लिए भी सही होता है।
तुम्हें तो सोचना चाहिए कि मैं एक सबसे बड़ा महादेव का भक्त हूं, जो कि मेरे महादेव इतना संयम रखते हैं कि जब राक्षसों का संहार करना होता है तभी वह अपना क्रोध दिखे, अन्यथा बड़े ही प्रेम से पेश आते हैं। मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं अत्यधिक क्रोध भगवान हूं, फिर भी मैं सबके लिए अपना क्रोध व्यक्त नहीं करता हूं। यह क्रोध मेरा उन्हीं के लिए है, विद्यामा, जो अन्य करते हैं, अधर्म करते हैं और इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करते हैं जैसे भी उन्हें करना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, औपचारिकता की उसे इकाई को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ाना है और यह सोचना है कि मैं जो भी कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं, क्योंकि महादेव जी मुझे रास्ता बता रहे मेरे रास्ते को प्रशस्त कर रहे हैं। बस इतना ही बहुत है, क्योंकि मैं जानने में अनजाने में कुछ ऐसा भी कर सकता हूं जो कि उचित नहीं है, परंतु मेरे महादेव उचित रास्ते को बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। मैं ये सोचता रहता हूं मेरा बच्चे अगर चंद को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप क्या महादेव जी के लिए एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए कि यदि मेरे महादेव मेरा साथ ना दे रहे होते तो आज मेरा क्या होता? मेरा तो अस्तित्व ही बिगड़ गया होता, क्योंकि जैसा रास्ता मेरे महादेव बताते हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार से मुझे अपने जीवन को जीना है, तभी मेरा जीवन आगे चलकर के एक सरल रास्ते पर जाएगा और एक अच्छे भविष्य की कामना कर पाएगा। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि आपसे तुम्हारा सोचा हुआ कार्य होगा। जो तुम सोचोगे वह होगा, क्योंकि अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा साथ देने वाली है। जो मेरी प्रचंड और उग्र शक्ति है वह तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा कम से वह बहुत ही ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। इतना ज्यादा तुम पर आकर्षित हो चुकी है कि वह तुम्हारे पास आने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब हो रही है, जितना कि वह आश अन्य किसी के लिए नहीं होती है। परंतु तुम अपना सौभाग्य समझो, जो कि मेरी शक्ति तुम्हारे लिए तात्पर्य हो रही है। तुम्हारे पास आने के लिए यह ऐसा हो नहीं सकता था, परंतु यह सब मेरी कृपा है। मैं जो तुम्हें यहां प्राप्त करवा रहा हूं उसे स्वीकार करो बहुत ही कायदे से। यह तुम्हारे जीवन को बहुत ही सुनहरे मौके पर ले जाएगी, क्योंकि इसका काम है कल्याण करना, तो तुम्हारे जीवन का होगा। आप कल्याण कोई भी समस्या तुम्हारे पास नहीं आएगी। जीवन की हर उससे आवश्यकता को तुम प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए सबसे अहम होगी, परंतु उन चीजों को तुम इग्नोर भी करोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हारा रास्ता सब सही होगा। तुम हर चीज को अपने हिसाब से कर पाओगे कि जीवन में जब भी कोई संघर्ष की बात आती है तब बहुत ही संयम से आगे बढ़ना होता है और अपने पूर्ण बल से उसका सामना करना होता है। यदि तुम उसका सामना करने में सक्षम हो गए तो ही तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो पाएगी और तुम एक जीत की मिसाल हासिल कर पाओगे, अन्यथा तुम जीत को अपने से दूर कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ होता है। इन चीजों को पाने के लिए बहुत कुछ होता है। इन चीजों को करने के लिए आवश्यकताओं को बहुत ही ज्यादा प्रबल बनाना होता, तभी जाकर के इस चीज को आगे की ओर ले जाया जा सकता है। परंतु मेरे बच्चे, यह जो शक्ति तुम्हारे पास आएगी वह शक्ति मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसकी एक विशेषता है कि यह शक्ति जिसके पास रहती है उसे एक देव स्वरूप बना देती है। यदि तुम किसी अनुचित चीज का प्रयोग करते हो तो उसे पहले से ही छू छोड़ देना। जो भी तामसिक भोजन है उसे छोड़ देना, ताकि यह शक्ति तुम्हारे पास रह सके और तुम्हारा कल्याण कर सके, तुम्हारे परिवार का कल्याण कर सके। क्योंकि मेरे बच्चे, जितना ही स्वच्छता तुम रखोगे, जितना तुम अपने घर में स्वच्छता रखोगे, अपने शरीर की स्वच्छता रखोगे, अपने मन की स्वच्छता रखोगे, तुम इसे शक्ति की ओर भी प्रसन्न देखोगे। क्योंकि यह जितना ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान बना देगी। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा भी बीच में ले सकती है, क्योंकि यह ऐसे ही किसी के ऊपर आश्रित नहीं होती है। तुम्हारी इस भोलेपन की वजह से यदि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है फिर भी, या तुम्हारी परीक्षा अवश्य लगी तो तुम्हें परीक्षा में निपुण होना है। चाहे जैसी भी सिचुएशन आए तो मैं अपने महादेव का स्मरण करते हुए उसे समस्या को अपने से जोड़ कर रखना है और उसका सामना करना है।
कभी भी अपने आप तो यह मत सोचना कि मैं अकेला हूं, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मैं असहाय हूं। मैं जिसे भी साथ मांगता हूं वह साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और दोस्त मित्र तुम्हारा साथ ना दे, परंतु तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी हो, सिचुएशन तुम्हारी चाहे जितना बिगड़ गई हो, फिर भी तुम्हारे महादेव तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं है। वह तुम्हारा साथ देने के लिए सस्त तत्पर रहते हैं और आगे भी तात्पर्य रहेगा। मैं कोई तुम्हारा रिश्तेदार, कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं हूं, परंतु मैं तो तुम्हारे महादेव हूं। जिस प्रकार से मैं जगत का महादेव हूं, उसी प्रकार से मैं तुम्हारा भी महादेवा हूं। इस प्रकार से मैं जगत का कल्याण करता हूं, उसी प्रकार से मैं अब तुम्हारा भी कल्याण करूंगा। परंतु तुम मेरे प्रिय इसीलिए हो क्योंकि तुम हमेशा अरिसा आएगा और चले हो और हर वक्त अपने मन में सच्चाई की बात करते हो और धर्म की ओर चलते हो। जो तुमने धर्म की लड़ाई या प्रारंभ किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर है। इसी धर्म की लड़ाई में तुम्हें आगे बढ़ाना है और जितना है तुम्हें उन सब चीजों को बहुत ही आसान करना है जो इसे धर्म विरोधी कहते हैं। मेरे बच्चे, इसमें बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक एक दूसरे के प्रति इतनी जलन रखते हैं, इतनी भावनाएं गलत सोचते हैं कि उन्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे महादेव तुम्हें ज्ञान रूपी जो ज्ञान का भंडार दे रहे हैं, उसी के अनुसार तुम अपने आप को आगे चलाओ। अज्ञानता को अपने से दूर करो, क्योंकि यदि अज्ञानता तुम्हारे अंदर भार रहेगा तो तुम कोई भी कार्य, कोई भी फैसला सही तरीके से नहीं कर पाओगे। जब तक कि तुम्हारे अंदर से अज्ञानता नहीं हटेगी, तब तक तुम मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम ज्ञान का ऐसा स्रोत अपने अंदर उत्पन्न करो जैसा कि तुम कर सको, परंतु इसमें सहयोग मैं तुम्हारा अवश्य करूंगा। बस तुम्हें एकाग्र होकर के अपने मन में चिंतन करना है, मंत्रों का जाप करना है अपने महादेव का। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम ध्यान में नहीं बैठोगे, जब तक तुम अपने आप को एकाग्रता की ओर नहीं ले जाओगे, तब तक तुम ज्ञान के स्रोत को नहीं जग सकते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी काल में व्यस्त होते हो, जब तुम अपने घर ग्रस्त में व्यस्त होते हो, तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता है और तुम्हारे अंदर बस वैसे ही भाव उन्न होते हैं जो कि घर ग्रस्त होते हैं। तुम्हारा मन इतना विचलित रहता है, तुम सोचते रहते हो हर वक्त कि मुझे करना क्या है, किस प्रकार से मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूं। बस यही सोचते हो या सोचते होंगे, किस प्रकार से मैं आगे जाऊं, अपने परिवार का नाम रोशन करूं। क्योंकि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत दुख देखा है, मेरे बहुत तकलीफें अच्छी हैं, परंतु आज यदि मेरे लिए उन्होंने कुछ किया है तो वह मुझे इस लायक बनाया है। और यदि आज मैं इस लायक बन गया हूं तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अपने परिवार को सशक्त बनाने का और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने का। यदि आज मैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया तो यह बहुत ही बड़ी अपमानजनक बात होगा और यह अपमानजनक बात मुझसे सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं सर्वत्र सब कुछ अच्छा ही करना चाहता हूं। मैं कभी भी किसी के सामने निशान नहीं दिखाना चाहता हूं। इस प्रकार की बातें तुम्हारे लिए तो अच्छी लग रहा है, परंतु तुम्हें अपने महादेव का बातों का भी स्मरण करना अनिवार्य है। मेरे बच्चे, जो अब मेरी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास आ रहा है, वह सारा रास्ता तुम्हारा हॉल कर रखेगा और सारे तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। जितने भी तुम्हारा शत्रु है, चाहे वह गुप्त शत्रु हो, चाहे वह सामने वाले शत्रु हो, चाहे कोई भी हो, उनका सबका पतन कर देगा, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन में भलाई करने के लिए आया हूं, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए आया है, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए आएगा। इसीलिए वह तुम्हें दुखी कभी भी देख नहीं सकता हो, परंतु तुम कभी अब दुखी होंगे नहीं, यह तो मेरा वादा है। क्योंकि मैं जो अपनी शक्ति तुम्हारे पास भेज रहा हूं, वह तुम्हारी रक्षा हर समय करेगी। परंतु तुम्हें अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाना है और ना ही गलत किसी के बारे में सोचना है। तुम सच्चाई पर रहना, तुम्हारे सभी कार्य होते चले जाएंगे, तुम सब चीज को आसानी से प्राप्त कर लोगे।
जीवन की जो भी मूल आवश्यकता है वह भी तुम्हारे पक्ष में होगा, परंतु अपने अंदर के संयम को बनाए रखना। तुम यह मत सोचना कि यह मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए, परमेश्वर इतनी जल्दी से मिल जाए। अगर थोड़ा सा संयम रखना, समय होते यह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा और तुम आसानी से अपने जीवन की उस शिखर प्राप्त कर लोगे जो तुम्हारे लिए सफलता को प्राप्त करवाता है। मेरे बच्चे हैं, तुम मेरे परम भक्त हो, इसीलिए आज मैं इतनी विद्या तुम्हें देने के लिए आया हूं। और यह जो भी विद्या है, जो भी शक्ति है, वह किसी के पास जाने वाली नहीं है। बस वह सिर्फ अपने भक्तों का ही कल्याण करती है। जितने भी भक्त हैं अपने भक्तों के हित के लिए कार्य करती है। यही सर्वोपरि है और यही एक निष्ठा देवी शक्ति है और यही देवी शक्ति का एक कर्तव्य भी है। मेरे बच्चे, आज तक मैं तुम्हें यही समझाया है कि कभी भी अपनी सच्चाई के रास्ते को मत छोड़ना। सच्चाई का रास्ता बहुत ही प्रबल होता है, एक ना एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बनाएगा। उसमें चाहे जितनी तुम्हारी मेहनत हो और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान होगा, क्योंकि जो मेहनत करता है उसी को फल मिलता है। मेरे बच्चे, दिन रात एक करने के बाद ही तुम्हें कुछ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि यह जो भी संसार है इसमें तो कर्म का सर्वप्रथम प्रधान है। मेरे बच्चे, इस संदेश को दावा करने के लिए और इस संदेश को स्वीकार करने के लिए कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करें और बताइए कि हाँ, मुझे यह संदेश बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि इसमें मेरे महादेव ने जो भी मुझे सशक्तिकरण के रूप में बतलाया है वह सब बहुत ही बेहतर है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का वह क्षण आएगा, तुम्हारे निकट जो तुम बहुत ही विपरीत चल रहा था, तुम्हारा समय जो तुमसे अलग हो गया था, जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बना हुआ था, वह सब समाप्त होगा, क्योंकि मेरी शक्ति के आते ही तुम्हारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह सब समाप्त हो जाएगी। जो भी तंत्र मंत्र है वह सब समाप्त हो जाएगा, जो भी जादू टोना है वह भी समाप्त हो जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो परेशान करने के लिए बेवजह तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं और किसी गरीब को परेशान करते रहते हैं। जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं यह अच्छी बात नहीं है। यह मुझे भी नहीं अच्छा लगा कि जिस प्रकार से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। मैं तो बस यह सोचता हूं कि मेरे जितने भी भक्त हैं उनकी मसाम से सैम द थिन, उनके जीवन में इस तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव ना रहे। मैं यही कार्य करता हूं। जो भी तुम्हारे जीवन का तंत्र मंत्र है वह सब दूर हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति का यही कार्य है। मेरे बच्चे, उन्हें बेवजह परेशान करने दो, बेवजह सोने दो जो वह सोचते हैं, क्योंकि उनका सोचा यही है, क्योंकि वह तुम्हारे जैसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारे जैसा बन नहीं सकते हैं। इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की क्रिया करवा रहे हैं। परंतु तुम अपनी ईमानदारी पर हो, अपनी सच्ची पर हो, तो तुम्हारा कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं, मैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए स्वयं आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करके तुम्हारे जीवन को सही तरीके से सुरक्षित करूंगा। मेरे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि तुम सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। तुम्हारे अनुसार जब कार्य नहीं होता है, तुम्हारे हिसाब से जब तुम्हारे जीवन में कोई एंट्री नहीं होती है, तब तुम यही सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से मेरा यह कार्य सुधार सके, मेरे अनुकूल हो सके। बस तुम्हारे मन में यही विचार रहते हैं। तुम इसी प्रकार से सोते हुए एक डिप्रेशन में चले जाते हो और ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हो जैसे तुम्हारे लिए निकल पाना असंभव हो जाता है। यही तो एक समझने की बात है। जब तो तुम्हारी स्थिति खराब हो तब तुम्हें अपने आप पर संयम रखना चाहिए। अपने आप को इतना ज्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहिए कि तुम बस उसी को सोचने पर निर्भर हो जाओ और वही बातें सोचते रहो। मन में जब तुम वही बातें सोचते रहोगे तो तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी, और जब तुम्हारी मानसिक स्थिति खराब हो जाएगी तब तुम यह सोचोगे कि मेरा जो भी कार्य है वह कैसे पूर्ण हो, किस प्रकार से मैं अपने कार्य को आगे बढ़ाऊं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहेगा और तुम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सोचोगे और विचार करोगे कि मैं किस प्रकार से अपने आप की अहमियत को आगे बढ़ाऊं और अपने आप के सभी कार्यों को सुरक्षित रूप से पूर्ण कर
जब तू ऐसा करोगे तभी तुम्हारा संतुलन बिगड़ जाएगा और तुम जो कार्य कर रहे हो, जो तुम काम कर रहे हो, उसमें भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और जब तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो तुम आगे कोई भी कार्य नहीं कर पाओगे। और अब आगे कार्य ना कर पाने के कारण बस यही तुम्हारे मन में आएगा कि अब मैं अपनी महादेव के दरबार जाता हूं और अपने महादेव से पुकार करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि महादेव, मेरे जीवन का जो यह बुरा वक्त गया है, इस बुरे वक्त को दूर कर दो। क्योंकि मैं अभी तक अच्छे जीवन का सोच रहा था, परंतु मेरा तो सब कुछ उल्टा हो गया है। मेरे साथ अब अनुचित होने लगा है। महादेव, मेरी रक्षा करो, मेरा कल्याण करोगे कि मैं अब इस प्रकार का जीवन जीने के लिए सक्षम नहीं हूं और ना ही तो तैयार हूं। तो मैं अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी से उन पर कृपा करने के लिए उन्हें यह आश्वासन देता हूं कि जो तुम और अब तुम्हारे जीवन में कोई शंका नहीं होगा। जो भी तुम्हारे जीवन का दुख दर्द है वह सब गायब हो जाएगा, वह सब समाप्त हो जाएगा। भी काली शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च स्तर की है कि तुम्हारे विरोधी यह सहन नहीं कर पा रहे। उनके द्वेष और ईर्ष्या ने उन्हें अंधकार की ओर धकेल दिया है, लेकिन तुम इस सब के बावजूद अपने मार्ग पर इग हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और अब वे ही उन लोगों को उनके कर्मों का उचित फल देने वाले हैं। यह तुम्हारी परीक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी विजय यात्रा का आरंभ है। अब तुम और अधिक सशक्त हो चुके हो और महादेव के संरक्षण में तुम्हारी हर बाधा समाप्त हो रही है। तुम्हारा मन और आत्मा शुद्ध है और इसी कारण कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, अपने विचारों को उच्च स्तर पर रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ध्यान साधना और महादेव के स्मरण से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। अब आगे बढ़ो, निडर रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समर्पित साधना तुम्हें आगे बढ़ा रही है और अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रकट होने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारे सामने जो सत्य प्रकट होने वाला है, वह तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हारे जीवन में कई ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने तुम्हें मानसिक रूप से जकड़ने और तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करने का प्रयास किया। उस समय तुम उनकी चालाकी और छल को पूरी तरह पहचान नहीं पाए थे, लेकिन अब महादेव की कृपा से तुम्हारी चेतना उस स्तर तक पहुंच चुकी है कि तुम सत्य को देख सको और झूठ की परतों को हटा सको। यह कोई संयोग नहीं कि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हो। महादेव स्वयं तुम्हें इस सत्य से परिचित करा रहे हैं। अब तुम्हें अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से सतर्क रहना होगा। कुछ लोग जो तुम्हारे बहुत करीबी प्रतीत होते हैं, चाहे परिवार में हो या मित्र मंडली में, हो सकता है कि उनकी मंशा पूर्ण रूप से शुद्ध ना हो। वे अपने स्वार्थ और छल के मुखौटे लगाकर तुम्हारे सामने आते हैं, लेकिन अब तुम महादेव की कृपा से उनकी वास्तविकता को पहचानने में सक्षम हो चुके हो। सत्य का नियम यही है कि जो लोग सत्य से डरते हैं वे उससे भागते हैं। जब तुमने कुछ लोगों को उनका असली चेहरा दिखाया तो वे तुम्हारे विरोधी बन गए, लेकिन यह मत भूलो कि महादेव का न्याय अटल है। जो छल करता है वह अंततः अपने ही जाल में फंस जाता है। अब तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को और अधिक सशक्त बनाना है। या आत्मा में शक्ति और सहनशीलता हो तो कोई भी चुनौती उसे हिला नहीं सकती। महादेव ने तुम्हारे जीवन को खुशियों और उज्जवल भविष्य से भरने का आशीर्वाद दे दिया है और अब तुम एक नई दिशा में बढ़ रहे हो। तुमने अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। कई बार तुमने अपने सुख से अधिक दूसरों की भलाई को प्राथमिकता दी। भले ही आज तुम्हें यह महसूस हो कि तुम अकेले हो, लेकिन यह सत्य नहीं है। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें गिराने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन महादेव के आशीर्वाद ने उनकी सभी योजनाओं को विफल कर दिया। अब वे अपने अहंकार के बोझ से दब चुके हैं।
और उन्हें अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। कुछ लोग तुम्हारे पास माफी मांगने भी आ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने कर्मों की सच्चाई का एहसास हो चुका है। महादेव चाहते हैं कि तुम धैर्यपूर्वक विचार करो। क्षमा एक शक्ति का प्रतीक है। सही समय पर लिया गया निर्णय तुम्हें और भी अधिक सशक्त और समझदार बनाएगा। तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य निभाना तुम्हारा परम धर्म है। यदि तुम उनसे उदासीन हो गए तो यह तुम्हें पीछे की ओर ले जा सकता है। जो भी निर्णय लो, महादेव के आशीर्वाद और अपने आत्मिक ज्ञान के साथ लो। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के तेज और दिव्यता को पूर्ण रूप से जागृत करो। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है और महादेव की कृपा से तुम्हारी यात्रा सफल होगी। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करना छोड़ दो। अब तुम्हें केवल अपने कार्य और कर्मों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां और आशीर्वाद भेज दिए हैं, इसलिए तुम्हें अब उदास या निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा इतनी सशक्त हो गई है कि अब तुम्हारे शत्रुओं के मन में डर बैठ चुका है। वे यह समझ चुके हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। वे जानते हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, छल किया, तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन अब उनका हर प्रयास विफल हो चुका है। अब वे तुमसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि अगर अब उन्होंने कोई गलत कदम उठाया तो इस बार उनकी खैर नहीं होगी। यह महादेव का न्याय है। तुम्हारी दिव्य शक्ति जागृत हो रही है। तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो गई है कि अब तुम्हारी आध्यात्मिक क्षमताएं और भी विकसित हो रही हैं। अब तुम केवल शब्दों से नहीं बल्कि ऊर्जा से लोगों के मन की बातें समझ सकते हो। यह कोई सामान्य वरदान नहीं है। यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं। महादेव ने तुम्हें इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उन्होंने तुम्हें जीवन के ऐसे अनुभवों से गुजारा है जिनसे तुमने वास्तविकता को गहराई से समझा है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग तुमसे डरते हैं वे अब तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर की यह सहायक शक्ति तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी। तुम्हें केवल महादेव का स्मरण करना है और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो यह बदलाव आ रहा है वह तुम्हें शांति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार लाएगा और तुम्हें हर बुराई से दूर रखेगा। यह संसार अक्सर उन लोगों को नहीं समझ पाता जो सच्चे दिल से महादेव के मार्ग पर चलते हैं। तुमने अपना समय, अपनी इच्छाएं और यहां तक कि अपनी भावनाओं तक का त्याग किया है। यह कोई आसान कार्य नहीं है और महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना दर्द और कितनी संघर्ष की भावना है। तुमने हर स्थिति का जिस धैर्य और साहस से सामना किया है वह सचमुच सराहनीय है। समाज और इसके लोग कभी कभी ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उन्हें तुम्हारी परेशानियों से कोई सरोकार ही नहीं हो, लेकिन जब तुम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हो तो वही लोग तुम्हें गलत ठहराते हैं। यही लोग तुम्हारी कठिनाइयों का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारे संघर्षों को लेकर ताने मारते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यही वह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के धैर्य और शक्ति को पूरी तरह जागृत करना हो। अब तुम्हारा समय बदल रहा है और जो लोग तुम्हारे संघर्षों को लेकर आनंद लेते थे वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। जो लोग इस सत्य को नहीं समझते और अपने घमंड में खो जाते हैं उन्हें महादेव का न्याय उनकी वास्तविकता दिखाएगा। अब उनका अहंकार टूटेगा और उनकी गलतियों का प्रतिफल उन्हें मिलेगा। महादेव का न्याय सच्चा और अज्ञ है। अब वे यह सीखेंगे कि किसी के दुख में आनंद लेना या अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करना केवल विनाश की ओर ले जाता है। महादेव उन्हें उनकी असलियत का एहसास कराएंगे और वे अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। यह उनके बुरे दिनों की शुरुआत है और अब वे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए विवश होंगे। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। यह प्रेम तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्ध और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगी। अब तुम्हें केवल अपने आत्मबल को बनाए रखना है, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है और महादेव के आशीर्वाद को पूर्ण विश्वास के साथ स्वीकार करना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुम महादेव की शक्ति से संचालित हो। मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है वह महादेव का दिया हुआ आशीर्वाद है। इसे सदैव सम्मान और श्रद्धा के साथ संभालो और कभी भी इस पर अहंकार मत करो। यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मिला है, न कि इसे गलत दिशा में मोड़ने के लिए। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करोगे या इसे अपने अनुसार मोड़ने का प्रयास करोगे तो यह दिव्य कृपा तुमसे छीन सकती है। जब भी तुम्हें यह लगे कि तुम्हारे पास सब कुछ है, तब भी विनम्र बने रहो क्योंकि यह सब महादेव की देन है। यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करोगे और उसे गलत मार्ग पर लगाओगे तो अंततः तुम्हारा यह ध्यान भंग हो जाएगा और तुम पुनः वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने आरंभ किया था। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हें केवल सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना होगा। तुम जो भी प्रयास कर रहे हो उसमें पूर्ण समर्पण और विश्वास रखो। यदि तुमने अपनी ऊर्जा और श्रद्धा को सही दिशा में लगाया है तो निश्चित ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा का एक हिस्सा हैं। महादेव तुम्हें एक विशेष योजना के तहत तैयार कर रहे हैं। जो कुछ तुमने मांगा था वह पूरा होने वाला है, लेकिन यह तब संभव होगा जब तुम अपनी सकारात्मकता और विश्वास को बनाए रखोगे। मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयार कर रहा हूं जिसे मैं अभी उजागर नहीं कर सकता, लेकिन यह निश्चित है कि यह योजना तुम्हारे लिए अत्यंत लाभकारी होगी। तुमने जितना सोचा है उससे कहीं अधिक मैं तुम्हारे लिए सोच चुका हूं। यह सब तभी प्रकट होगा जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे और कर्म के प्रति ईमानदार रहोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, इसलिए तुम केवल अपने मन में विश्वास बनाए रखो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार रहना है। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। यदि तुम पहले से ही इसे महसूस कर रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने और आगे बढ़ने का है। तुम्हें अब रुकना नहीं है बल्कि अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना है। जिस चीज की तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी वह अब पूरी होने वाली है। जब तुमने कोई कार्य 40 से 50 या उससे अधिक दिनों तक निरंतर किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। अब बस तुम्हें अपने कर्मों को सच्चाई और समर्पण के साथ करते रहना है क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता और आनंद से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम्हारी सफलता और प्रतिष्ठा का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तुम्हारा सामाजिक स्थान ऊंचा हो रहा है और लोग अब तुम्हें अधिक सम्मान और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे हैं। जो सच्चे और सकारात्मक लोग तुम्हारे आसपास हैं वे यह स्वीकार कर रहे हैं कि तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। तुम्हारी प्रशंसा हो रही है क्योंकि लोगों को यह अनुभव होने लगा है कि तुम्हारे भीतर कोई विशेष शक्ति है, कोई ऐसी दिव्यता है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। लेकिन याद रखो, जहां लोग तुम्हारी सफलता और गुणों की सराहना कर रहे हैं वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तुम्हारे विरुद्ध छिपी ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ये वे लोग हैं जो सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी गिराने की योजनाएं बनाते हैं।
अब तुम्हारी आंखें स्वयं देख पाएंगी कि किसने तुम्हारे साथ छल किया, कौन तुम्हारे साथ षड्यंत्र रचता रहा और किसने तुम्हें तकलीफ देने का हर संभव प्रयास किया। तुमने महसूस किया होगा कि वे कितनी चालाकी से यह सब कर रहे थे, लेकिन अब महादेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। जो लोग छल कपट का सहारा लेकर तुम्हें कमजोर करना चाहते थे, आहा देते उनके लिए अब कठिन समय आ चुका है। उनका अंत अब प्रारंभ हो चुका है। तुम्हें लग सकता है कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन उसका पूरा फल अभी तक नहीं मिला। यह सत्य है कि महादेव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और तुम्हारा यह समय भी तुम्हारी कर्मों की परीक्षा थी। लेकिन अब यहां यह चक्र समाप्त होने वाला है। तुम्हारे पुराने कर्मों का खाता पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। तुम्हारा कार्मिक चक्र मुक्त हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी है। हां, तकलीफें, दर्द सहना पड़ा, लेकिन अब इन सब से मुक्ति का समय आ गया है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी सशक्त और संतुलित हो चुकी है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें हिला नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे आगे आगे चलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब केवल तुम्हें अपने मार्ग पर सशक्त और निडर होकर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें किसी को भी यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो। यह संसार स्वार्थी है और अधिकांश लोग तुमसे कुछ ना कुछ पाने के लिए ही तुम्हारे आसपास रहते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने परमात्मा, अपने महादेव पर विश्वास रखना है। जो भी तुम्हारे मन में योजनाएं हैं, जो भी तुम्हारे लक्ष्य हैं, उन्हें केवल अपने महादेव के साथ साझा करो। वे ही तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे, वे ही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। आज तुम जहां भी खड़े हो, यह सब महादेव की कृपा का ही परिणाम है। कभी तुम असहाय और निराश महसूस करते थे, लेकिन अब तुम हर विपत्ति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत को देखकर हैरान हैं। तुम्हारी यह आत्मिक शक्ति, तुमने आई आस्त, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा धैर्य केवल और केवल महादेव की देन है। अब तुम्हारे जीवन में 4 शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियां हैं जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखती हैं। चाहे वे तुम्हारे दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई और पूर्वज, वे तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े हैं, बैग पथिक टिके हैं। वे तुम्हें बार बार यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन में सटीक और निर्णायक परिवर्तन होंगे। जो चीजें अब तक रुक रुक कर चल रही थीं, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बाधाएं, उभयादी व राहत, अब वे अपने चरम पर पहुंच चुकी हैं। जब भी जीवन में चीजें बिग पॉइंट पर पहुंचती हैं, तो एक बड़ा बदलाव होता है। अब यह बदलाव तुम्हारे लिए एक नई दिशा, एक नई यात्रा और एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तुम्हें बस अपनी आस्था को बनाए रखना है, अपने मन में संदेह नहीं आने देना है और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखना है। वे तुम्हें वहां पहुंचाएंगे जहां तुम जाने के लिए बने हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले चालाक लोगों की योजनाओं को परास्त कर दिया है। यह तुम्हारी सफलता का एक नया चरण है जिसमें तुमने प्रवेश कर लिया है। इस चरण में आने से तुमने कई बाधाओं को एक साथ दूर कर दिया है और यह स्वयं महादेव की कृपा से संभव हुआ है। तुम्हारे मन में जो भी विचार उठ रहे थे, उन्हें महादेव के दिव्य संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है। अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विरोधियों की योजनाएं स्वतः ही निष्फल हो रही हैं। तुम्हारी यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह को निश्चित कर चुकी है। अब तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। पहले की तरह अब तुम्हें हर छोटी बात पर चिंता नहीं सताएगी, क्योंकि चिंता का वह सूर्य अब अस्त हो चुका है। अब जो समय आया है वह स्थिरता और सफलता का द्वार है। तुम्हारा मन अब किसी भी अस्थिरता के चक्र में नहीं फंसेगा।
कुछ लोग जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, अब भी यह सोच रहे हैं कि तुम अब भी उनके लिए रो रहे हो, बेचैन हो या उनसे संपर्क करोगे, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ महादेव की दिव्य शक्ति खड़ी है। अब उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि अब उन्हें कोई भी जानकारी नहीं मिल रही। यही बेचैनी उन्हें अंदर से खाए जा रही है। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी ऊर्जा इतनी सशक्त हो चुकी है कि अब उनका प्रभाव तुम पर बिल्कुल भी नहीं पड़ता। वे तुम्हें बार बार दुख पहुंचाते रहे, तुम्हारी भावनाओं का अपमान किया, लेकिन तुमने उन्हें अपना समझकर क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी दिव्यता और आध्यात्मिकता का प्रमाण है। अब वे अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिन बातों को लेकर उन्होंने 12 साल पहले, 8 साल पहले या 5 साल पहले तुम्हारा अपमान किया था, अब वही चीजें उनके जीवन में कठिनाइयां बनकर आ रही हैं। यह केवल महादेव का न्याय है। जब किसी ने तुम्हें कष्ट दिया था, तब शायद उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में वे भी उसी पीड़ा का अनुभव करेंगे। लेकिन अब समय बदल चुका है। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, निडर होकर आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए अपनी सफलता को अपनाना है। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव का मार्गदर्शन तुम्हें उच्च शिखर तक ले जाने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा में प्रेम और करुणा का जो दीप जल रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का भाव रखा, चाहे वे तुम्हारे शत्रु ही क्यों ना हो। यही कारण है कि महादेव की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें गिराने के लिए भेजी गई थी, वह अब उसी की ओर लौट रही है जिसने इत भेजा था। हर बाधा और हर नकारात्मक प्रयास अब समाप्त हो रहा है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी करुणा और सच्चाई तुम्हारे शत्रुओं को भयभीत कर रही है। वे द्वेष और छल में लिप्त हैं, लेकिन तुम्हारी दिव्यता से वे अब स्वयं ही घबराने लगे हैं। तुमने उनके लिए भी दया का भाव रखा, उनके दर्द में भी सहानुभूति दिखाने का प्रयास किया, परंतु अब समय आ गया है कि तुम अपनी इस करुणा को अपनी उन्नति और आवरण आत्मबल में लगाओ। जो लोग तुम्हारे पवित्र हृदय का सम्मान नहीं कर सके, वे अब अपनी ही नकारात्मकता के परिणाम भोगेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा और तुम्हें एक नई उन्नति और शांति का मार्ग प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट, दर्द और चुनौतियां आईं, वे सभी तुम्हें महादेव की ओर और अधिक मजबूती से लेकर गए। यही तुम्हारी परीक्षा थी और तुमने इसे धैर्य और समर्पण के साथ पार किया। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम महादेव की भक्ति कर सको। यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को अब तक यह आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन तुमने सच्चाई का साथ दिया, सत्य के मार्ग पर डटे रहे और कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हें अपने अतीत के दुखों को पीछे छोड़ना होगा और अपने भविष्य की ओर निडर होकर बढ़ना होगा। यह संसार केवल तुम्हारे मन से तुम्हें हरा सकता है। यदि तुमने अपने मन को शांत कर लिया और निश्चित कर लिया कि तुम हार नहीं मानोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। इसीलिए अपने मन को शांति दो और अपने कर्मों में लगे रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को देख रहे हैं और उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब से जितना हो सके काले रंग के वस्त्रों से बचो। यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। यह दुनिया तुम्हें लाख गलत कहे, अपमान करे, लेकिन तुम्हें केवल अपने कर्मों और अपनी भक्ति पर विश्वास रखना है। जो भी हो, पीछे मुड़कर मत देखो, केवल आगे बढ़ते रहो। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारी सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वे तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना बना रहे हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। यह परीक्षा तुम्हें और अधिक सशक्त और दृढ़ बनाने के लिए है। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे और तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वही तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। यदि कभी तुम्हें लगे
कि तुम्हारे चारों ओर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से तुम हर संकट से सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे शत्रु, विशेषकर वे लोग जो छल कपट में लिप्त हैं, अब अपने ही कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। उनके भीतर की मोह माया ही उनका सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। जब कोई व्यक्ति भौतिक वस्तुओं और छल प्रपंच में लिप्त हो जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक योजनाएं बनाई, लेकिन वे तुम्हें तोड़ नहीं पाए। तुम्हारी साधना और आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब उनका हर षड्यंत्र विफल हो रहा है। तुम्हें अब किसी चमत्कार के होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि खुद चमत्कार बनना है। महादेव तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, तुम्हें सही दिशा दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने का कार्य तुम्हें स्वयं करना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें रोक रहे हैं,